अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़िसा और आप देख रहे हैं फ़िसा प्रोडक्शन चैनल। मैं बेसिकली अभी मौजूद हूं एक ऐसी एहतजाज में जो कि जमात इस्लामी ने कॉल की थी और उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि फ़लस्तीन के लिए इन्होंने जो है ये एहतजाज कॉल की कराची में। और ये शारा फैसल के पास जो शारा कायदीन है, यहाँ पे ये सारे लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को कॉल की। इसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है मौलाना फजल रहमान के, वो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। ये एहतजाज कर रहे हैं बेसिकली जो जुल्म सितम हुआ फ़लस्तीन में और जो कि हो रहा है। और यहाँ पर जो है इज़राइल ने बेसिकली जो बमिंग की है और जो सेवियर किस्म की जो बमिंग की गई है, उसको जो है उसमें जो बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें औरतें शहीद हुई हैं और पूरे के पूरे शहर मलियामेट हो गए। और यहाँ तक की ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने जो अस्पतालों के अंदर जो है बमिंग की गई है, डॉक्टरों को मारा गया है, नर्सिस को मारा गया है, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है, अभी जो आपने जो है वीडियोज़ में देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको जो है उनकी जो वीडियोज़ हैं वो आसमानों पे जब उनकी लाशें गई हैं तो वो जो आसमानों पे जो है उनकी बॉडीज़ देखी गई हैं और उन बच्चों को जो है वो इस तरह से जो है इज़राइल ने शहीद किया। तो मेरा ये असल में यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मैं आपको ये सिर्फ बताऊँ कि ये एहतजाज तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने जो है एहतजाज किए और इन एहतजाजों से जो है कोई असर तो नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि इन एहतजाज से इस वजह से कोई असर नहीं हो रहा है ना कि जितने आप एहतजाज कर रहे हैं वो उतनी ही बमिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो असल में जो रिसेंटली मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इसके अलावा जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो, और इसके अलावा जो मुफ्तियान का एक कॉन्फ्रेंस है इस्लामिक कमेटी की, उनके जो मुफ्तियों ने ये फितवा जारी किया जिहाद का, ठीक है। अब जिहाद का फितवा तो जारी हो गया, अब जो है आगे जो है आप लोगों को लाज़मी बात है, इसके अंदर ये उम्मीद की जा रही है कि वो मुक़्तदर हलकों को ये बात बोले कि आप जो है जाके फ़ौजी कार्रवाई करें, सेम एट इज़ जो कि आपने अफ़गानिस्तान में अफ़गान जिहाद की तरीके से जो है एक लॉन्च की थी, लेकिन जो लोगों को यहाँ बुला के एक अफ़गानिस्तान में चढ़ाई की गई तो उसको आपने अफ़गान जिहाद का नाम दिया। अब जबकि सारे लोगों ने फतवा दिया, जबकि उसमें अमेरिका आपके साथ था, ये अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल्स आप यूज़ कर रहे थे, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिकन ट्रेनिंग्स आप यूज़ कर रहे थे। आज तो फ़लस्तीन के लिए जो है क्यों नहीं जिहाद कॉल अब यह फेडरल और गवर्नमेंट के लेवल पे क्यों नहीं हो रहा? OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लेवल पे क्यों एहतजाज जो है जिहाद कॉल नहीं हो रहा? वो तो नहीं ठहर रहे, वो तो नहीं रुक रहे भाई, वो तो ताकतवर हैं, वो तो उनके पास हर किस्म का असला मौजूद है। लेकिन सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से एक चीज़ की जो उम्मीद की जा रही है वो है इत्तेहाद और तंजीम, वो भी नहीं हो रही। एहतजाज तो लोग कर लेंगे, यहाँ पे लोग आ जाएंगे, यहाँ पे लोग पानी भी पी लेंगे, समोसे भी खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन क्या वहाँ पे मौजूद जो फ़लस्तीनी बच्चे, माएँ, बहनें सब जो कट रही हैं, मर रही हैं, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, ठीक है ना। हम झंडे भी उठा लेंगे। इसी वजह से मैंने ये भी लिखा है कि यहाँ पे कि ह्यूमैनिटी इज़ डेड, मुस्लिम उम्मा इज़ डेड, मर चुकी है, सब मर चुके हैं, ठीक है ना। आपको मैं हकीकत एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इज़राइल कितना जो है ना अमली तौर पे वो कितना आगे जा चुका है। इज़राइल के पास 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके पास। इसके अलावा उनके पास सबमरीन्स हैं, एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, ठीक है ना। एक सबसे ताकतवर तरीन एलाय है उसका अमेरिका की सूरत में उनके पास, बरतानिया की सूरत में, जर्मनी, फ्रांस की सूरत में उनके पास बहुत एलायज़ हैं। उम्मत मुस्लिमा जो है वो इकट्ठी ही नहीं हो रही, वो सिर्फ एहतजाज कर रही है, शोर मचा रही है। जबकि कुरान के अंदर ये सूरह निसा जो है, कुरान के अंदर ये सूरह निसा की 75वीं आयत में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ना, इससे आप पता लगा लें कि क्या हम मुसलमान रहे या नहीं रहे। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में और उन मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमें जालिमों के इस शहर से निकाल
और हमारे लिए अपने पास से कोई हामी बना और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार बना, तो कौन है मददगार और हामी? ये तो अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा से ही तकाजा कर रही है। उनके पास जो फ़ौज है, जो उनके पास असलहा है, ये उनसे तकाजा कर रही है ना। अब जब नहीं जा रहे तो हम मुसलमान कहाँ से रहे? इसी तरह से सूरह मुआहिदा की आयत नंबर 44 में भी ये तय है, और जो अल्लाह की उतारे हुए हुक्म पर न चले तो वही लोग काफिर हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं चला जा रहा? जब फितवा आ गया सब कुछ, हम तो सब इसी तरह बिखरे पड़े हैं। इसी तरह से सब कुछ नहीं होता, अमली तौर पे होता है। अमली तौर पे जो है आपको स्ट्रांग होना होगा, अमली तौर पे आपको इकट्ठा होना होगा। हम लोगों ने, उन सब लोगों ने, जिन लोगों ने जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है जेलों में बंद कर दिया, जो मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ करना चाहते थे। 1970 की दहाई में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया तो उसको फांसी दे दी। शाह फैसल को भी जो है शहीद करवा दिया। इसी तरह से जो दूसरे कज़ाफ़ी हैं जो मुस्लिम उम्मा के लिए करते हैं उनको भी शहीद कर। इसी तरह आज जब कुछ अरसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान ख़ान ने ला इलाहा इल्लल्लाह का आवाज़ बुलंद की, उसके लिए फ़लस्तीन या मुस्लिम उम्मा और कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उसको भी जो है उठा के बाहर फेंक दिया और जेल में बंद कर दिया। मुस्लिम उम्मा जो है वो जब तक अपने मुसलमान हुक्मरानों की को नहीं पकड़ेगी उस वक्त तक कहाँ पर जो है ये चेंज आएगा। देखिए, जब तक बांग्लादेश में देख लें आप, उनके जो हुक्मरानों को जो है एक छोटी सी चीज़ के ऊपर जो है ना उन्होंने मूवमेंट चलाई स्टूडेंट्स ने, और आज वो उन्होंने हुकूमत छीन ली उनसे। इस्राइल का जो यार है, अब जो है ये नारे भी लगा देंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारी जुब्दी भी जो है इक़्तिदार आला में हैं लोग, वो आज भी अपना IMF और कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। आप बिलों की सूरत में भी देते हैं पैसे। तो ये जो है इसके अंदर जहाँ पर भी ये आप लोग कर लें, कहीं पर भी चेंज नहीं आ सकता जब तक कि ये आप लोग एक आवाज़, एक जो है यूनिटी में नहीं आएंगे, वरना इसी तरह से वो मारते जाएंगे आपको। तो आप, ये कुरान की आयतें हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है कि ये जो है आप अगर मदद नहीं करते उन मजलूम औरतों और बच्चों की, तो आप लोग किससे उम्मीद रखे हुए हैं। तो ये बात, ये हकीकत है। मैं उन तमाम मुक़्तदर आला से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि वो उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये कहा है, उम्मीदें लगाए रखी हैं कि यूनाइटेड नेशन काज कर लेगा, अमेरिका आ जाएगा, बरतानिया आ जाएगा। तो वो यही कहते हैं कि भाई बुतों को तुझसे उम्मीदी और खुदा से ना उम्मीदी। ये क्या मतलब है? बुतों से तुम्हारी उम्मीद है, तुम ये बुत है ना जो तुम लोग देख रहे हो, ये अमेरिका से उम्मीदी है, यूनाइटेड नेशन से उम्मीद कर रहे हो तुम, उनसे तुम्हें उम्मीदें हैं और खुदा से ना उम्मीदी। तो बता फिर काफरी क्या है? ठीक है ना। तो ये मैं आपको एक मुफ्ती मुनीब शाकिर साहब हैं, उनके बयानात भी आप देख लें। उन्होंने तो लिख के दे दिया है कि भाई आपकी तो नमाजें भी नहीं हो रही, आपके रोज़े भी नहीं हो रहे, आपका हज भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को अल्लाह इस आयत में हुक्म दे रहा है, और जब फितवा तो बहुत लेट आ गया, जब ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और फिर भी वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, तो फिर ये इससे लाजमन बात है मेरा ये कहना कि इंसानियत मर चुकी है और मुस्लिम उम्मा मर चुकी है। तो मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। तो ये चीज़ जो है मैं इस वजह से ये आपको कहना चाहूँ, जब तक इजराइल की देखिए, इजराइल 50 साल से ज़्यादा उन्होंने जो है जद्दोजहद की भी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, इत्तेहाद और इकट्ठे ही नहीं हो रहे। जब तक हम लोग आपस में बटे हुए हैं, हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक किताब छोड़ी थी, अल्लाह कुरान की। उसको
अगर मजबूती से नहीं थामा तो हम बढ़ जाएंगे। दूसरी किताबों की तरफ बहुत सारे लोग रेफ़र करते हैं, हम लोग उसमें बटे हुए हैं। देवबंदी है, बरेलवी है, इसी तरह अहले हदीस है। इसके अलावा और कितने ना जाने कितने ग्रुप्स हैं। उनके मुफ्ती मुनीर के मुताबिक मैं कह रहा हूँ आपको, मैं रेफरेंस से बात करूँगा, उनके मुताबिक कोई पता नहीं 300 से ज़्यादा फ़िरके हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों के। तो जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, तंजीम नहीं होगी, यकीन महकम नहीं होगा, तो ये कुरान आपको अमली तौर पे कहता है। वो कह रहे हैं आप अमल करो। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है अमलू का जिक्र है। अमल नहीं करेंगे तो हमारी सारी इबादतें रायगा चली जाएंगी, ये कुरान का हुक्म है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एहतजाज से कोई शऊर पैदा हो मुसलमानों के अंदर, के कोई मुसलमान हुक्मरानों में जो है वो करे, और अल्लाह ताला जो है वो हमें भी जिहाद करने का जो है वो तौफीक अता करे अपने अपने जो है लेवल्स के अंदर। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से जो है मजबूत करे और इस तागूत और इनके ख़िलाफ़ जो है जिहाद करने का मौका अता करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।